Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Today we will discuss on lecture number 2 of Unit 3, which name is Land Use and Transportation Survey. So दोस्तों, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में हमने यूनिट 3 के अंदर दो लेक्चर पढ़े हैं। पहला लेक्चर जो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बेस्ड था। अभी ये दूसरा लेक्चर लैंड यूज प्लानिंग मॉडल्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, क्लासिफाई करके बताया था कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन और लैंड यूज प्लानिंग मॉडल अवेलेबल है, ओल्ड कितने हैं, मॉडर्न इराज में कितना है। इस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जो तीन इम्पोर्टेंट मॉडल्स है जो ऑपरेटेबल है और उसका यूज करके हम अभी जो ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग और लैंड यूज रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उस तीन मॉडल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं लैंड यूज प्लानिंग। जब हम मॉडल प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके वक्त हम कौन कौन से चीजें हैं जो उसका हम सिलेक्शन करेंगे, मॉडल का सिलेक्शन करेंगे तो कौन कौन सी पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। So while selecting a model, the following point should be considered. First one is a simplicity, कि जो भी हम मॉडल यूज करने वाले हैं लैंड यूज प्लानिंग के लिए तो वो कैसा होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए कि मॉडल शुड हैव अ सिंपल कैजुअल स्ट्रक्चर which should be easy to compare. A simple model will consume less time. दूसरा होना चाहिए मॉडेस्ट डेटा रिक्वायरमेंट, कि जो डेटा रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो गुड होनी चाहिए और मॉडेस्ट होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, तीसरा है कि द मॉडल शुड बी अडेप्टेबल टू एनी गिवन लोकेशन, कि कोई भी लोकेशन के लिए मॉडल अडेप्टेबल होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, कि मॉडल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सिंथेसिस, रिलेशन बिटवीन एक्टिविटीज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एडवोकेटिव के लिए। ऑपरेशनलिटी एंड रैपिडिटी होनी चाहिए कोई भी मॉडल्स में, जब हम सिलेक्ट करें उसका सिलेक्शन करें लैंड यूज प्लानिंग के लिए। और लास्ट है कंप्यूटर कोस्ट, की जो मॉडल है उसका ऑपरेशनल एट लो कंप्यूटर कोस्ट, वो कम से कम कंप्यूटर कोस्ट पे ऑपरेटेबल हो। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कंसिडर करेंगे बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द लैंड यूज प्लानिंग मॉडल। बट इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल मॉडल कौन कौन से है जो इस सिलेक्शन, इस क्राइटेरिया में है। ठीक है, तो हमने जितने भी पॉइंट देखे उस क्राइटेरिया में सिर्फ तीन मॉडल है जो इम्पोर्टेंट है। उनमें से दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका हम एज अ ऑपरेशनल मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं वो तीन मॉडल का नाम दूंगा। पहला है लाउरी मॉडल, दूसरा है गैरिन लाउरी मॉडल एंड तीसरा है पुटमैन मॉडल। सबसे पहले बात करता है लाउरी मॉडल की। तो लाउरी मॉडल क्या है कि बेसिकली ये सिंपल स्ट्रक्चर इस मॉडल का दिया हुआ है। इस मॉडल जो मॉडल है कि दिस मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल फॉर डेवलपिंग लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल। लैंड यूज ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए ये जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज मॉडल डेवलप फॉर पिटुंगसंग रीजन इन 1964। सो वहां पे डेवलप हुआ था। assumes that regional and urban growth is functional of the expansion of the basic sector, कि कोई भी कंट्रीज के लिए, जहाँ पे कोई भी स्टेट के लिए या तो कोई भी एरियाज के लिए जहाँ पे हम स्टडी एरिया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और लैंड यूज प्लानिंग के लिए, तो जिस हिसाब से उसका एक्सपेंशन होता है, उसके बेसिक सेक्टर का एक्सपेंशन होता है, उसके हिसाब से ये जो मॉडल है क्रिएट किया गया था। उस मॉडल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट मॉडल है इसके तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट है कोई भी अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, तो वो क्या है। सो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल कंपोनेंट है पहला पॉपुलेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है कम्युनिकेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस मॉडल के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर किस हिसाब से रहेगा कि सबसे पहले कि एक्सोनियस एलोकेशन ऑफ द बेसिक सेक्टर, फिर एम्प्लॉयमेंट
टू होम एलोकेशन फंक्शन, तीसरा है एंडोजीनियस एलोकेशन ऑफ हाउस होल्ड। ये 3 पॉइंट हम देखें कि एक्सोजीनियस एलोकेशन ऑफ द बेसिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट है वो उसका बाहर का अलोकेशन किस हिसाब से है। फिर एम्प्लॉयमेंट टू होम एलोकेशन फंक्शन, और तीसरा है इंडोजीनियस एलोकेशन हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड के अंदर किस हिसाब से एलोकेशन है और होम एम्प्लॉयमेंट का किस हिसाब से एलोकेशन है। सो पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में ये मॉडल डिवाइडेड है। सो पॉपुलेशन सर्विंग एम्प्लॉयमेंट अलोकेशन फंक्शन, उसके बाद एंडोजेनियस अलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन सर्विंग एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद चेक कंस्ट्रेंट ऑन पॉपुलेशन एंड सर्विस एम्प्लॉयमेंट, कि हम ये सभी चीजें सीक्वेंस में यूज करेंगे मॉडल के लिए। एक्सोजेनियस अलोकेशन बेसिक एम्प्लॉयमेंट होम फंक्शन के लिए, इंडोजेनियस अलोकेशन ऑफ हाउस होल्ड, फिर पॉपुलेशन सर्विंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलोकेशन, एंडोजेनियस अलोकेशन, और इन सब के जितने भी कंस्ट्रेंट यूज करने वाले हैं इन तीनों के लिए उसका हम यूज करेंगे सर्विस एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब देखते हैं कि टोटल एम्प्लॉयमेंट वेक्टर, वर्क होम वेक्टर, हाउस होल्ड वेक्टर और हाउस होल्ड सर्विस वेक्टर, ठीक है, वो इस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कि जो हम कंस्ट्रेंट चेक कर रहे हैं पॉपुलेशन और सर्विस एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, तो वो दो चीजों में है, टोटल एम्प्लॉयमेंट वेक्टर कहाँ पे है और वर्क होम एम्प्लॉयमेंट वेक्टर कहाँ पे है। दूसरा है कि हाउस होल्ड वेक्टर कहाँ पे है और होम सर्विस टाइप वेक्टर कहाँ पे है। ये सब स्ट्रक्चर का यूज करके जो ये जो लॉवरी मॉडल है उसका हम यूज करने वाले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि ये 3 कंपोनेंट है प्रिंसिपल के लिए। तो जैसे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर में दिया गया है कि 3 मेन सेक्टर में डिवाइडेड है पूरा अर्बन एरियाज के अंदर। उनमें से पहला एम्प्लॉयमेंट इन अ बेसिक इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट इन अ सर्विस यानी पॉपुलेशन सर्विंग इंडस्ट्रीज, और तीसरा है हाउस होल्ड और पॉपुलेशन सेक्टर। इन 3 सेक्टर में डिवाइडेड है ये पूरा मॉडल। सो बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज whose output and service are sold the market external to the regional study, primary industrial and manufacturing industrial and national financial and institutional university। इसके लिए कंपैरेटिवली जो हमने ये 3 चीजें देखी, ठीक है, उसके सामने जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट करेगा इस मॉडल के लिए। तो ये मॉडल रिप्रेजेंट होगा फॉलोइंग इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम यूज करने वाले डिनोट करने वाले हैं, तो ए फॉर एरिया ऑफ द लैंड की कौन सी लैंड वहाँ पे अलोकेट है, तो ए फॉर एरिया, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन, एन फॉर नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड में पॉपुलेशन, एंड टी फॉर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स। तो इन चारों चीजों का यूज करके हम मॉडल का इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो फॉलोइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर यूज। U इज इक्वल टू अनयूजेबल लैंड, B इज इक्वल टू बेसिक सेक्टर, R इज इक्वल टू रिटेल सेक्टर, H इज इक्वल टू हाउस होल्ड सेक्टर, और K इज इक्वल टू क्लास ऑफ इंस्टॉलमेंट इन अ रिटेल सेक्टर। तो ये सब का यूज हम करने वाले हैं इन चीजों में। सो बेसिकली सबसे पहले मैं बात कर दूं कि इस मॉडल्स के लिए जो हमने इक्वेशन क्रिएट किया है वो इक्वेशन क्या है, कि वो इक्वेशन है टोटल लैंड अवेलेबल इन ईच जोन एंड देयर नॉट यूजेबल बाय एनी ऑफ द 3 एक्टिविटीज आर गिवन, कि टोटल लैंड कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है जो इन 3 या 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका इक्वेशन बनेगा AJ इज इक्वल टू A10 प्लस A1B प्लस A1R प्लस A1H। इस हिसाब से इसका इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि A1B, B फॉर बेसिक सेक्टर, कि फॉर ईच जोन लैंड यूज बेसिक इंस्टॉलमेंट establishment and employment opportunity provided in these establishment are exogenous specified। दूसरा है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप एंड ईच हैविंग इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट फंक्शन। सो रिटेल सेक्टर के लिए आपको याद रखना है कि EK इज इक्वल टू
AK into n for population number of household, जहाँ पे K इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कौन कौन से क्लास है वहाँ पे। अगर मैं कोई हाउस होल्ड सेक्टर की बात करूँ या तो रिटेल सेक्टर की बात करूँ, तो बेसिक सेक्टर हमको पता चल गया, ठीक है। पहली चीज जो हम बेसिक सेक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कितना एरिया बेसिक सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो बेसिक सेक्टर है। सो बेसिक सेक्टर के अंदर जो एरिया और एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो बेसिक सेक्टर में हेक्सागोनियसली डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसको हम इंडिकेट करेंगे A1B से। दूसरा रिटेल सेक्टर को मैं A3R से इंडिकेट करता हूँ। तो रिटेल सेक्टर का ये इक्वेशन है, EK इज इक्वल टू AK इंटू एन, एन फॉर पॉपुलेशन है और ए फॉर एरिया है, और ई फॉर हम यहाँ पे देखते हैं कि ई है वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है ग्रोसरी, क्लोथ शॉप और क्लिनिशियल, ये जो रिटेल सेक्टर में किस हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिक सेक्टर और रिटेल सेक्टर। और तीसरा है हाउस होल्ड सेक्टर, इंपोर्टेंट सेक्टर, कि वहाँ पे रीजन के हिसाब से टोटल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो हाउस होल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से और एरियाज के हिसाब से जो इक्वेशन बनता है n इज इक्वल टू एफ सिग्मा 1 to n into EJ। Basically, population living any zone J is also function of the employment opportunity of the different zone and measure accessibility from zone J to each dash zone. So Ni is equal to Nj is equal to F sigma I is equal to 1 to n where EI upon TI तो ये सिंपल इक्वेशन रहेगा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो ये तीन चीजें हमने लैंड यूज जो बेस्ड मॉडल है उसके लिए हमने देखा है। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लैंड यूज कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हैं, पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट के कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जीटीयू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये सब चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है गेरिन लॉवरिज मॉडल। तो वो किस हिसाब से है, तो बेसिकली दिस मॉडल वाज द फर्दर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूव बाय द गेरिन, कि जो लास्ट वाला मॉडल था लॉवरिज मॉडल, उसको गेरिन करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने फिर से इम्प्रूव किया और एक्सटेंड किया है। सो he incorporates special sub model in the concept and develop vector matrix using the Lowry's algorithm। कि जो अल्गोरिथम है उसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐड की है। बेसिकली उसका एक्सप्रेशन इस हिसाब से होता है कि टी आई जे इज इक्वल टू ई आई इंटू ए जे इंटू पी के इंटू एन एंड डी आई जे इंटू के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्वेशन है इस मॉडल के लिए कि टी आई जे इज इक्वल टू ई आई इंटू ए आई इंटू पी जे रेस टू एन एंड डी आई जे रेस टू माइनस बी। तो ये इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं। सो ये जो इक्वेशन में है t इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अलोकेट फ्रॉम जोन आई टू जे, आई टू जे जोन में किस हिसाब से हम एक्टिविटी अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर वो वर्क इन अ जोन आई एंड लिव इन अ जोन जे, कि कितने वर्कर है कि जो आई जोन में वर्क कर रहे हैं और जोन जे में लिव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जोन आई और जोन जे के बीच में जो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है उसको अलोकेट किया है। दूसरा है कि EI is equal to total amount of activity to be allocated from zone I, कि जोन J में किसी जोन I में टोटल कितनी एक्टिविटी है। PI is equal to measure of attraction of zone J, कि पॉपुलेशन ऑफ जोन का J का है, ठीक है। तो वहां पे मेजर अट्रैक्शन क्या है। और तीसरा है कि DIJ is equal to measure of the spatial separation between जोन I and J, कि I और J के बीच में सेपरेशन क्या है। सो बेसिकली मैं ऐसा बात करूं कि अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अलोकेट फ्रॉम टी आई टू जे, कि आई के और जे के बीच में कितने अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अलोकेट है, जिसमें कि नंबर ऑफ वर्कर वो वर्क इन अ जोन आई, कि आई जोन में हम वर्क कर रहे हैं और जोन जे में लिव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जोन जे में रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या स्पेशलिटीज है वहां पे। तो वो जो अट्रैक्शन है, कौन सा अट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से हम जोन जे में लिव कर रहे हैं, तो उसका जो मेजर है उसको हम पी आई करेंगे। और EI में टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जोन आई के अंदर क्या है उसको हम EI से इंडिकेट करेंगे। इस हिसाब से एक
इक्वेशन बन जाएगा जो हमारा फाइनल इक्वेशन है। वहां पे बी है वो कैलिब्रेशन कांस्टेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर लिविंग इन जोन जे, कि जोन जे में कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर लिव कर रहे हैं, कि वो है सिग्मा जे इज इक्वल टू 1:n कैपिटल टी आई जे। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द जोन then becomes pj is equal to sigma j raised to 1 to n ti से। तो ये सिंपल इक्वेशन हमारा बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू पॉपुलेशन मल्टीपल है, कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है अल्फा को, वो पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है, जहाँ पे पॉपुलेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मॉडल है वो सेकंड टाइप है, वो उसको हम गैरिन लॉरिस मॉडल बोलते हैं। ये पहले दो मॉडल्स है वो इम्पोर्टेंट है और ऑपरेशनल मॉडल है। तीसरा मॉडल है पुटमैन मॉडल है, वो इतना ऑपरेशनल मॉडल नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है पुटमैन मॉडल, तो उसमें बेसिकली जो लैंड यूज प्लानिंग मॉडल डेवलप किया है 1983 में, ठीक है, वो क्योंकि एक्सटेंसिवली ऐड किया गया है। सो दिस मॉडल हैज बीन इंक्लूड इन द 20 लैंड यूज मॉडल इन अ गाइड बुक पब्लिश बाय द ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड, टीआरबी है 1999 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें 20 लैंड यूज मॉडल दिए गए हैं। उनमें से एक मॉडल है पुटमैन मॉडल जो इम्पोर्टेंट है। सो थियोरेटिकली बेस ऑफ दिस मॉडल इज एन आई इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है वो एन आई इज इक्वल टू सिग्मा जे ई जे इंटू पी आई अपॉन जे। अब एन आई हमको पता है कि पर्सन लिविंग इन जोन आई में कितने पर्सन लिविंग है, इज इक्वल टू वर्किंग वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, कि कितने एम्प्लॉयमेंट जोन जे में है पर्सन, और पी आई जे यानी प्रोबेबिलिटी या तो पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन वर्किंग इन अ जोन जे वुड चूज टू लिव इन जोन आई, कि जोन जे में जो पर्सन है वो रह रहा है बट आई में उसको लीव करना है, तो उसके लिए एफ आई पी आई जे, जिसको हम एफ से इंडिकेट कर देंगे, एफ को यानी सी आई और जे में इंडिकेट कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बिटवीन आई और जे में कॉस्ट ऑफ ट्रैवल क्या है, उसके हिसाब से हमको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अल्फा है जो सी आई जे में हम इंक्लूड करेंगे, अल्फा एक कॉस्ट सेंसिटिव पैरामीटर है। तो ये इक्वेशन है फाइनल पुटमैन मॉडल्स का। ठीक है, तो ये तीन मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, लॉरिस मॉडल, गैरिन लॉरिस मॉडल, और तीसरा है पुटमैन मॉडल, जो हमने यहाँ पे तीनों देखे हैं। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने आपको ये दिखाया कि लैंड यूज प्लानिंग कितने कितने मॉडल अवेलेबल है, और उसके लिए कौन से पॉइंट है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा मॉडल सिलेक्ट करने के लिए, और कितने इंपॉर्टेंट है जिसका ऑपरेशनल मॉडल बोलते हैं हम, जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और जो लैंड यूज का हम प्लानिंग करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो आज यहाँ पे हमारा जो लेक्चर 2 है लैंड यूज प्लानिंग और मॉडल, इस चैप्टर का यूनिट 3 का कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।